हरियाणा के सबसे पिछड़ा जिला नूंह मेवात को भी नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल किया गया है। इस जिले में जहां एक दशक पहले नशे के सामान को हाथ लगाना तक भी गुनाह समझा जाता था, अब उसी जिले में बड़ी तेजी से ड्रग्स माफिया अपना पैर जमा रहे हैं और हजारों युवाओं को नशे की दलदल में धकेल दिया है। ड्रग्स माफिया इस कारोबार से मोटी कमाई करने में लगा है तो युवा बड़ी तेजी से नशे की ग्रस्त में धंसता ही जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। जिले के युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रोजगार से वंचित हैं। इस मेवात जिले में उद्योग धंधे नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी में कम ही जगह मिलती है। इसके अलावा बहुत से युवा अनपढ़ भी हैं, जिसकी वजह से नशे की रफ्तार बड़ी तेजी से इस जिले में बढ़ती ही जा रही है। जिले में इस समय कोरेक्स, नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियां, गांजा, हीरोइन इत्यादि के अलावा बीड़ी, गुटखा राज्य के दूसरे जिलों से कहीं ज्यादा लोग सेवन यहां करते हैं। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। सरकार ने 10 जिले जो घोषित करे हैं, उनमें मेवात को भी एक दर्जा मिला है नशा का, कि यहाँ सबसे ज़्यादा नशा होता है। युवा वर्ग बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है। एक तरफ सरकार बोलती है कि नशा से मुक्ति दिलाओ, एक तरफ सरकार ही अब एक एक गांव में 5-5 शराब के ठेके खुले हुए हैं। एक मतलब जिस कोने में जाओ वहाँ शराब है, गांजा है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो नशा मुक्त नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार के अच्छे कदम रहे तो गांववासी भी सरकार का पूरा सहयोग करेंगे नशा मुक्ति कराने में। कौन इसका जिम्मेदार है? किसने इसको बढ़ावा दिया? सरकार, इसका जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है। हर आदमी जो भी नंबर 2 का काम कर रहा है नशा मुक्ति का, वो सब बोलते हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सबका कमीशन सेट है। क्या इसमें मांग करना चाहिए? हम तो सरकार से कहेंगे प्रशासन को बोले, हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे जो हमसे बनेगा। मेवात जिले में जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं, वहां खांसी के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की हजारों खाली शीशियां पड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से ड्रग्स माफिया मेवात जिले में नशे के कारोबार को फैला रहा है। नशे से घरों का सुख चैन तो उजड़ ही रहा है, तो पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें सामने आती हैं, तो बहुत से युवा जवानी में ही मौत का शिकार हो चुके हैं। पुलिस विभाग समय समय पर इस जिले में बड़े पैमाने पर गांजा, शराब, कोरेक्स की शीशी इत्यादि नशीले पदार्थों को बरामद करता है और आरोपियों की भी गिरफ्तारी करता है, लेकिन इस मेवात जिले में नशे पर लगाम नहीं लग पा रही है। युवा व इलाके के गणमान्य लोग बढ़ते हुए नशे से चिंतित हैं और इससे पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम व समाज दोनों को ही दोषी मानते हैं। युवाओं का यह भी कहना है कि अगर हाथों को काम मिलता तो शायद पढ़ा लिखा युवा रास्ते से नहीं भटक। सरकार को इस जिले के युवाओं को काम धंधे से जोड़ने की जरूरत है, ताकि यहाँ का युवा नशे की दलदल के बजाय अपने भविष्य को बनाने में ध्यान दे। जब इस बारे में जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही लागू किया है। इसको लेकर दिशा निर्देश मिल चुके हैं। जिला इस अभियान में शामिल किया गया है। इस जिले में नशे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। देशों में विभिन्न जिलों के अंदर नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उसी के अंतर्गत जो हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं इसके चंगुल में फंसती जा रही है। इसी के को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक मुहिम चालू की गई। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर इस तरह का प्रकोप है। मेवात क्योंकि NCR एरिया में आता है और कहीं तक ये भी है कि यहाँ पर जो रूल्स हैं उन पर भी लाई करता है। इसी को देखते हुए इसको और कुछ यहाँ पर संक्रमण है, इसको देखते हुए ये जिला आइडेंटिफाई किया गया। इसके अंतर्गत 3 लेवल ऑफ कमिटीज़ होती हैं जो कि एक नेशनल
नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि हर एक टास्क फोर्स अपने अपना एरिया में काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आइडेंटिफिकेशन से लेके उनका रिहेबिलिटेशन तक का उसका ध्यान देखा जाएगा। इसमें हम बात करें उनका अर्ली डिटेक्शन की बात कही गई है, इसमें उनकी बात कही गई है कि आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कही है, साथ में साथ उनके जो भी स्किल डेवलपमेंट और उनके री एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है। तो एक पूरा होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसको कि अभी लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत हमने अपने अपने एरिया में ऐसे जो सेंटर्स डेवलप करने हैं, कोई प्रोजेक्ट बना के देखने हैं, कोई आर्थिक सहायता चाहिए उसके लिए करना है, प्लस हमारे को उनकी जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है और जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है उनका प्लेसमेंट भी करवाने के लिए कहा गया है। तो इसी के अंतर्गत ये शुरुआत की गई है और हमने इसमें धीरे धीरे करके लोगों को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया है, और जितने भी उनका पूरा एक हिस्ट्री बना रहे हैं ताकि उनका स्किल मैपिंग हो सके और फिर उनको कहीं ना कहीं उनका रिप्लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो ये हमारी पूरी स्कीम है जिसको कि हम आगे समय आने पर आपको बताते रहेंगे कि आप लोग क्या नूह उपायुक्त ने कहा है कि नशा को लेकर प्रदेश, जिला व केंद्र स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नूह जिले में नशा करने वाले लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी गई है। डीसी नूह ने कहा है कि जिला प्रशासन यहां के नागरिकों के अलावा पुलिस प्रशासन इत्यादि की मदद से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ न केवल कठोर कार्रवाई करेगा बल्कि नशे की दलदल में फंस रहे लोगों को भी बाहर निकालने का काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। कि आज जिस प्रकार से नशा मुक्ति की बात चल रही है और हमारा जिला भी नशा मुक्ति केंद्र में केंद्र सरकार ने शामिल किया है। हमारे यहाँ वैसे बहुत कम नशा मुक्ति का मामला है। कुछ युवाओं में कोई चलन इस प्रकार का आ गया, थोड़ा थोड़ा लेकर के आज थोड़ा सा वो आगे बढ़ गए हैं। कुछ ड्रग माफिया या दूसरे जो लोग हैं वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और वो धीरे धीरे बढ़ा है। हमारा सबका ये प्रयास रहेगा और अब जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम इस नशा मुक्ति को यहाँ हमारे जिले से पूर्ण रूप से यहाँ से ख़त्म करेंगे। प्रशासन की सहायता से, जनप्रतिनिधियों की मदद से, समाज सेवी लोगों को भी बैठ करके बात करके हमारे जिले से हम नशा मुक्ति जो का ये जो है इसको हम पूर्ण रूप से समाप्त करने का पूरा प्रयास करें। समय समय पर पुलिस जो है और अभियान चला करके उन्होंने, आपने पीछे भी देखा होगा, अभियान भी चलाती है, देश में प्रदेश में भी अभियान चलाए हैं और इसको बड़े स्तर पर लेकर के और गुप्त सूचनाएं लेकर के इस पे धरपकड़ करके उन पे जो लोग कर रहे हैं उनको सख्ती के साथ उनसे निपटा जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जो ताकि वो लोग आगे भविष्य में इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैला रहे हैं या लोगों को उकसा रहे हैं या गलत चीजें कर रहे हैं उनको उनसे सबक मिले और वो बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारा सहयोग केंद्र सरकार अगर इस तरह से करेगी सहयोग मिलेगा। जो सरकार ने नशा के 10 जिले जो छांटे हैं नूह इसमें शामिल है और सरकार को चाहिए नशा को ख़त्म करने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए और इसमें जो अवैध शराब जो बिक रही है वह भी बंद होनी चाहिए या कोरेक्स बिक रही है वह भी बंद होनी चाहिए। इस पर अभियान चला के और हर गांव में कोई कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी के थ्रू इसमें हर उसमें कस्बे में या गांवों में नशा पे इस पे पाबंदी लगानी चाहिए और कमेटी का एक फ़र्ज बनता है उसको नशा को ख़त्म किया जाए। कौन इसका कसूरवार तो सरकार ही, जब सरकार इसमें ढील बरतती है जब ही नशा होता है। अगर सरकार सख्ती पा जाए नशा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक सर। पाबंदी जिले की हम बात करें तो किस तरह का नशा यहाँ पर मेवात जिले में सबसे नशा अवैध शराब है जैसे और सर जैसे कोरेक्स हैं इनका नशा है ज़्यादा और ये जो आ रहे हैं आवारे जो लड़के हैं ख़ास तौर से वही करते हैं जो इनका नशा करके वे छोटी मोटी फिर चोरियाँ करते हैं। तो इससे कुल मिलाकर हमारी मांग है सरकार से इसमें एक्शन लिया जाए और एक हर गांव में कमेटी बनाई जाए। जुआ है, सट्टा है, नशा है, इस पे सब पे पाबंदी लगाई जाए। अगर उन्होंने 10 जिला घोषित किए हैं तो नूह को उसमें लेकर इन लोगों ने चले हैं। तो मेवात में अगर नशे का कारोबार है, जैसे हमारे यहाँ पर मेडिकल
चल रहे हैं, तो इन्हों पे कोरेक्स वगैरह, और हमारे खुद पिनंगवा के अंदर एक 10 जगहों पे दारू और नशे के इंजेक्शन वगैरह बिक रहे हैं, और जबकि प्रशासन को भी पता है और जो मेडिकल ऑफिसर है उन सबको पता है, फिर भी ऐसा हो रहा है। इसमें हम कसूरवार बीजेपी सरकार को मानते हैं। ये सरकार अभियान क्या चलाएगी? इसमें ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप देख रहे हो पूरा बीजेपी ने जंगल राज चला रखा है, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और गरीब पे मार पड़ रही है। लॉकडाउन के नाम पे इन लोगों ने सारे गलत काम किए हैं बीजेपी सरकार ने। बिल्कुल चलना चाहिए।